तो पिछले पार्ट में हमने देखा था बेन और यूवी एक जगह बैठकर चांद को देख रहे होते और यहाँ यूवी बेन से पूछती है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो बेन उसे बताता है कि मैं एक स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ, साथ ही मैं गरीबों की मदद भी करना चाहता हूँ। उसकी ये सब बातें सुनकर यूवी इम्प्रेस हो जाती है और फिर बेन के कंधे में सर रखती है। अब आगे तो बेन सोचने लगता है कि यह लड़की मुझे पसंद करने लगी है और साथ ही ये लड़की मुझे समझती भी है और यह दिल की भी साफ है, पर मैं एक लुटेरा हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी और मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन यह अमीर घर से है और बड़े ही प्यार से पली बड़ी है। मैं इसे कठिनाइयों भरा जीवन नहीं देना चाहता। और इसके बाद यूवी को बिना बताए वहाँ से अपने आगे के सफर के लिए चला जाता है। इससे हमें यह तो पता चलता है कि बेन एक अच्छा लड़का है। अब हम बेन को देखते हैं जो कहता है कि मैंने एक आधे फटे हुए नक्शे की मदद से खजाने की खोज करता रहा और हजारों मील के सफर के बाद मैं एक गुफा में पहुंचा जहां मुझे एक लड़की और उसके साथ एक स्वॉर्ड मिली जो एक क्रिस्टल के अंदर कैद थी और यह वही लड़की है जो हमने सेकंड पार्ट में देखी थी और इसका नाम नीर है। इसके बाद बेन बताता है कि नीर और मैंने मिलकर 4 वीर डाकुओं का एक ग्रुप बनाया और फिर हमने अपना आगे का सफर तय किया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी दोबारा यूवी से मिलूंगा, पर एक दिन उसने मुझे ढूंढ लिया और यूवी ने ही बेन को सियाम आने को बोला था। साथ ही वो यह भी बताती है कि मैंने सुना है कि सियाम में कुछ चल रहा है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है और यही पता करने के लिए बेन यहाँ सियाम आया है। अब यू प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम बेन को देखते हैं यहाँ से एक पालकी शादी के समारोह की तरफ जा रही थी। यहीं पर बैठे दो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि डोंगफाई फैमिली सी फैमिली के साथ संबंध कैसे बना सकती है। सी फैमिली 7 बड़ी फैमिलियों में से सबसे दुष्ट फैमिली है। मैंने तो यह भी सुना है कि सी फैमिली अमीर बनने के लिए नशीले पदार्थ भी बेचती है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया है। उसकी यह सब बातें बेन भी सुन रहा था। तभी हम बाहर देखते हैं वहाँ सी फैमिली का वही बंदा भी होता है जिसके साथ बेन की पहले फाइट हो चुकी है। बेन कहता है कि मुझे इन लोगों से बचकर रहना होगा। अगर मैं यहाँ से चोरी करता हूँ और मैंने थोड़ी सी भी गलती करी तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो सी फैमिली के लोगों को देखकर बहुत गुस्से में था, जैसे कि सी फैमिली के साथ इसकी कोई दुश्मनी है। यहाँ बेन मोटू से बोलता है कि तुम्हें किसी तरह यहाँ थोड़ा हंगामा करना होगा, जिसका फायदा उठा मैं वो पैसे लूट लूंगा जो डोंगफेंग और सी फैमिली के लोग ले जा रहे हैं। के बाद हम सिटी के बाहर मिलेंगे। मोटू कहता है कि मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। तो बेन कहता है कि तुम डरना बंद करो, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो पैसे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मोटू बेन को शरबत पिलाते हुए बोलता है कि मेरे पास एक योजना है, पर शायद आपको यह पसंद न आए, पर इससे काम बन जाएगा। तो बेन कहता है क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी कोई योजना है। अब मोटू बेन को एक मुखौटा देता है और उसे पहन लेने को बोलता है। अब जो आगे होने वाला है इसके लिए आप मुझे कोई दोष मत देना। तो बेन उस मुखौटे को पहन लेता है, जिसके बाद मोटू खड़ा होकर चिल्लाने लगता है कि जिस अपराधी के ऊपर 8000 सोने के सिक्के का इनाम है वो 1/U यहीं पर है। अब जैसे ही सब यह बात सुनते हैं तो वह उसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। बेन को कुछ समझ नहीं आता है कि यह मोटा क्या बोल रहा है। वह देखता है कि वहाँ पर सभी लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। बेन कहता है कि मैं 1/U नहीं हूँ। तभी उसकी नजर वहाँ पर लगे एक पोस्टर पर जाती है जिसने एक लड़के की फोटो लगी थी और उसने भी वैसा ही मास्क पहना था जैसा बेन ने पहना है। तो बेन समझ जाता है कि ये सब उसे 1/U ही समझ रहे हैं, जिसके ऊपर 8000 सोने के सिक्कों का इनाम है। बेन का सर चकराने लगता है। मोटू बोलता है कि मैंने उसकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया है, तुम जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। वो सभी बेन को पकड़ने आते हैं। बेन किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी वो गिरता हुआ डोंगफेंग फैमिली के एक एल्डर के आगे गिर जाता है। ओल्ड मैन बोलता है यह लड़का कौन है जो इस तरह मेरे आगे आने की हिम्मत कर रहा है। बेन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तो गलती से यहाँ गिर गया था। साथ ही वो उन्हें शादी की बधाइयाँ भी देता है और उसके बाद यहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि यह 1/U है। अब बेन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, वहाँ पर वो सोल्जर उसका रास्ता रोक लेते हैं। तुम तो वही वांटेड 1/U, आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो ओल्ड मैन एक फायर बॉल से बेन पर अटैक करता है, पर बेन अपनी शॉट की मदद से उस फायर बॉल को वापस भेज देता है और फिर वो फायर बॉल ओल्ड मैन की तरफ जाने लगती है, पर ओल्ड मैन उसे अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ बेन को देखते हैं जो उन सबसे बचकर भागने लगता है, पर वो थोड़ा इंजर्ड भी हो गया होता है। भागते हुए वो सी फैमिली के उस बंदे से टकरा जाता है जिसके साथ बेन की पहले भी फाइट हो चुकी होती है। तो वो बंदा बेन की शॉट को देखकर उसे पहचान लेता है कि ये तो वही बंदा है जिसके साथ कुछ दिन पहले मेरी फाइट हुई थी। तो वह बंदा अपने सोल्जर को बेन को घेर लेने को बोलता है। इसके
बाद वो बेन के सामने आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। अब बेन यहाँ चारों तरफ गिर गया होता है और फिर कहता है इस 1/U ने तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, पता नहीं है कौन है और उस मोटी को भी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।